क्लास 9th बेटा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज जुमेरात 29 अप्रैल को जो हम लेक्चर अपना पढ़ रहे हैं, सबक नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान में से, वो आज हम जो पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 20, 21, 22 और 23 पर अहम जो टॉपिक्स हैं उसका मैं आपको मुताला करके समझा दूंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा जो सबक नंबर 2 है आपकी किताब का। अभी पिछले लेक्चर में हमने जो है पढ़ा था तक़सीम बंगाल के बारे में। अब हम देखते हैं जो शिमला वफ़द था ये क्या था। ठीक है बच्चों, अब तक़सीम बंगाल जो है वो अंग्रेज़ों ने की थी 1905 में, जिससे बंगाल 2 सूबों में बट गया, मशरक़ी और मग़रबी। मुसलमानों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ था और वो सियासी तौर पर भी अपने आप को मजबूत समझने लग गए थे। अब तक़सीम बंगाल पर जो है हिंदुओं ने बहुत बुरे रवैये का इजहार किया था और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए थे। इसके नतीजे में तक़सीम बंगाल, ठीक है, तक़सीम बंगाल पर हिंदुओं के रवैये से मुसलमान जो हैं वो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए रास्ते का इंतख़ाब करने की तरफ सोचने पर मजबूर हो गए। वो क्या था? वो ये था कि 1 जनवरी 1906 को हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक सियासी वफ़द सर आगा ख़ान, ठीक है, तहरीक पाकिस्तान में इनका बहुत अहम किरदार है मुसलमानों को उनके सियासी हकूक़ दिलवाने के लिहाज से। तो सर आगा ख़ान की क़यादत में 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का वफ़द वाइसराय हिंद लॉर्ड मिंटो, ठीक है, हमने अभी तक़सीम बंगाल में पढ़ा है 1905 में। उस वक्त जो वाइसराय हिंद था वो लॉर्ड किर्जन था। बच्चों, 1906 में जो है वाइसराय हिंद लॉर्ड मिंटो था। ठीक है, वाइसराय हिंद एक किस्म का ये वज़ीर आज़म के ओहदे के बराबर होता है। तो लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों का वफ़द शिमला में मिला, ठीक है, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का ये पहाड़ी मकाम है। वहाँ पर उन्होंने किस चीज़ का मुतालबा किया? उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब, इसका जो हक है वो दिया जाए, ताकि मुसलमानों को ये आज़ादी हासिल हो कि वो इलेक्शन में, वोटों में जब भी हिंदुस्तान में हो वो अपने नुमाइंदे ख़ुद मुंतखब कर सकें और मुसलमानों की नशिस्त पर मुसलमानों का ही नुमाइंदा खड़ा हो। तो हुआ क्या था? शिमला वफ़द में मुसलमानों को वाइसराय की तरफ से मस्बत जवाब मिला था। मस्बत जवाब मतलब यानी उनको हाँ में जवाब मिला था कि हम इसकी तरफ, अंग्रेज़ हुकूमत ने कहा था कि पूरे गौर करेंगे और इस पर अमल भी करवाएंगे कि मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब करवाए जाएं। अब उस वक्त तक जो है, अक्टूबर की बात है ये, 1906 अक्टूबर, उस वक्त तक मुसलमानों की कोई सियासी जमात नहीं थी। इस वाक़े के बाद मुसलमानों के अंदर ये शिद्दत से एहसास पैदा हुआ कि वो एक अपनी सियासी जमात कायम करें। ठीक है बच्चों, सियासी जमात का होना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। बाकायदा उसके मखसूस जो है तारीख़ पर, मखसूस जगहों पर सेमिनार होते हैं, तो हर इलाके से मुसलमानों के नुमाइंदे इकट्ठे होते हैं और उस सियासी जमात का जो लीडर होता है उसके सामने अपने मुतालबात रखते हैं और फिर वो सियासी जमात जो है हुकूमत वक्त से बात करती है और अपने मुतालबे तस्लीम करवाती है। तो मुसलमानों में ये जो है एहसास पैदा हुआ कि एक सियासी जमात होनी चाहिए जो बाकायदा तौर पर हमारी नुमाइंदगी कर सके। तो फिर क्या हुआ था? इसका फ़ायदा कि मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में अमल में लाया गया था। ठीक है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में समझाती हूँ। तो शिमला वफ़द 1906 में जो है वो वफ़द मिला था वाइसराय हिंद लॉर्ड मिंटो को और जुदागाना इंतखाब का मुतालबा किया था, जिसको कि 1909 में, ठीक है, 1909 में मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक दे दिया गया था और कबूल कर लिया गया था।